अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मुमिनीन व सामीन व नाज़रीन। रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात अक़दस के हुज़ूर में बंदा हकीर की खुशू व खुज़ू के साथ ये इस्तदा दुआ है कि मालिक कायनात हमारी और आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और हमें इस दुनिया में आमाल साले और कामिलुल ईमान होने के साथ ही इस दुनिया से रुखसत फरमाए। तो आपकी कामिलुल ईमानी के लिए मज़ीद आज सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पाक के फ़रमाने अक़दस में से एक हदीस पाक ले आए हैं जो आपके हुजूर पेश करना चाहते हैं कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस उम्मत के लिए क्या फ़रमाया कि ये उम्मत जो उम्मत मोहम्मदिया है इनके क्या हालात होंगे। तो इसका सिलसिला रिवायत और सिलसिला रिजाल कुछ यूँ है। मेरे पास किताब इस वक्त आमाली शेख मुफीद सफ़ा नंबर 61 ये जो मेरे पास है ये आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसका ये पेज भी आप देख सकते हैं। तो इसमें ये हदीस पाक यूँ है कि हज़रत सलमान मुहम्मदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरी उम्मत के 3 गिरोह होंगे, एक फ़िरका और गिरोह हक पर होगा और बातिल उनसे कोई चीज़ काम नहीं कर सकेगा। ये मुझसे और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते होंगे। इनकी मिसल खालिस सोने की है, जिसको आग में डाला जाता है तो आग उसको मज़ीद गर्म करके मज़ीद बेहतर बना देती है। दूसरा फ़िरका और गिरोह वो हैं जो बातिल परस्त हैं, इनको हक किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देता। यानी अगर इनको कोई हक बात सुनाई जाए तो उनके कानों पर कोई असर नहीं होता, उनकी सोच पर कोई असर नहीं होता, उनकी चाहत में उनके दिल पर कुछ भी असर नहीं होता। ये वो लोग हैं जो मुझसे और मेरी अहले बैत से अदावत व बुग़्ज़ रखते होंगे और इनकी मिसाल उस लोहे जैसी है कि जिसको अगर आग में डाला जाए और आग से निकालने के बाद अगर वो बनता भी है तो शर फसाद के लिए बनता है। और तीसरा गिरोह वो है जो दीन में परेशान होंगे और हक पर कायम नहीं रहेंगे। इन लोगों की मिसाल ऐसे है कि जैसे उस दौर के लोग सामरी के पैरोकार बन गए थे। ये लोग ऐसे होंगे कि इनमें एहसास नहीं होगा, ना ये मुखालफत करेंगे ना ही ये बातिल के लिए जंग करेंगे, बस खामोश होकर बैठ जाएंगे। ये था सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का कौल अथर। तो ये उम्मत 3 गिरोहों की तकसीम में बंट जाएगी। तो अभी आप ख़ुद सोच सकते हैं, देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस फरमान, इस कौल अक़दस के मुताबिक किस तरह के लोग आपके गिर्द, आपके इर्द गिर्द, आपके इलाका में या दुनिया आलम में आपने अगर किसी को जांच या पड़ताल की हो तो कैसे लोग नज़र आते हैं अहले इस्लाम में। तो मालिक कायनात हमें गिरोह अव्वल में शुमार फरमाए जिसमें सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के ये कौल अक़दस है कि ये लोग ऐसे हैं कि इनको बातिल जो है नहीं हिला सकता, इनको तोड़ नहीं सकता। ये हमेशा हक बात पर हैं और हक के कायल हैं और हमेशा हक की इताअत और पैरवी करते हैं। और मोहम्मद व आले मोहम्मद की देखें, ये बहुत ही एक मुस्तनद और बहुत ही कीमती अल्फाज में है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस फरमान में चंद अल्फाज में ही रिज़ल्ट दे दिया है कि हक परस्त फिर भी वो लोग हैं जो अगर हक पर हैं भी सही तो फिर भी मोहम्मद व आले मोहम्मद की उनमें मोहब्बत, मार्फत और मवद्दत है। तो आपको पहले भी कुछ जो वीडियोस बयान की हैं उनमें बंदे हकीम ने ये हदीस काफ़ी दफ़ा बयान भी होती है, एक तसलसल के साथ कुतुब में जारी भी रहती है, अहले तसन्नुन में भी और अहले शिया में भी। तो मकसद ये है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत व मार्फत वाजिब है, मवद्दत वाजिब है, जिसके लिए कुरान पाक में भी है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। तो
अल्लाह पाक हमें और आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद का सच्चा मुहिब और मवद्दत रखने वालों में शुमार करे। मालिक कायनात हमारे आमाल खैर के साथ शुमार फरमाए, ईमान कामिल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगें, क्योंकि हमारा ये सिलसिला इस्लामी है, कोई फजूल बात नहीं है और कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, कोई अपनी तरफ से नहीं है, कोई मुखालफत में नहीं है। जिसको अच्छी लगती है, क्योंकि दीन में जबर नहीं है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसकी पैरवी करें। अल्लाह पाक हमें और आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।